एक ही बात कहना चाहूंगा कि छोटी से छोटी परीक्षा भी बिना दिए पास नहीं होती। तुम कितने ही होशियार बने रहो, तुम कितने ही समझदार बने रहो, लेकिन यदि तुम्हें कक्षा में आगे बढ़ना है, अपनी जिंदगी में आगे जाना है, तो परीक्षा तो देनी ही हो, देनी ही पड़ेगी। हम ये चाहते हैं कि हम अपने मनमाने तरीके से जीवन जीते रहें, जब समय मिले तब अपने कर लें, जो बने सो हो जाए, बाकी फल हमें वही चाहिए जो शास्त्र कहते हैं। ऐसा नहीं होता मेरे भैया, परीक्षा देनी ही पड़ती है। हम 10 रुपए का 20 रुपए का एक मटका खरीद के लाते हैं, घड़ा खरीद के लाते हैं, उसको भी ठोकते हैं, बजाते हैं, तब जाकर के उसको खरीदते हैं। मेरे भोलेनाथ जब हमें अपना बनाएंगे, सदा सदा के लिए हमें अपनाएंगे, तो क्या वो हमारी परीक्षा नहीं लेंगे? क्या वो हमारी परीक्षा नहीं लेंगे? जब हम एक मिट्टी की कुल्हिया बिना परीक्षा के नहीं लेते, तो सारा जीवन पाप कर्म में हमारा बीत गया। वो नहीं देखेंगे कि अब ये किस लिए आया है मेरे पास, वास्तव में यह मेरा बन के आया है कि मेरा बन के, मेरा कह के मुझे ठगने आया है, केवल मेरा बन के दिखाने के लिए आया है कि वास्तव में यह मेरा बनना चाहता है। प्रभु प्रेमियों, भोलेनाथ बन गए इंद्र, तो माता पार्वती को बना लिया इंद्र पत्नी सची, अपने बैल को बना दिया ऐरावत, और बैठ के पहुंचे, जाके कहा उपमन्यु से, उपमन्यु किसकी तपस्या में बैठे हो? छोटे से बालक ने देखा, कहा महाराज मैं भगवान सदाशिव को प्रसन्न करना चाहता हूं। और ये तुम सदाशिव को प्रसन्न करके क्या करोगे? और ऐसी कौन सी चीज है जिसे सदाशिव ही दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकता? बताओ, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगा। अरे छोड़ो तुम्हें भोलेनाथ की, सदाशिव की पूजा सेवा कुछ नहीं मतलब। कथा प्रेमियों, जैसे ही परम भक्त उपमन्यु ने यह सुना, अरे तुम होते कौन हो मुझे शिव भक्ति से, शिव पूजा से, शिव आराधना से विमुख करने वाले? यदि तुम देवराज ना होते तो आज मैं तुम्हारे इस मुंह को, इस जिह्वा को बंद कर देता। मैं इस बात को समझ गया कि जरूर कोई मेरे पुराने जन्म का, पिछले जन्म का पाप उदय हो गया है, जो मुझे आज इन कानों से शिव की निंदा सुननी पड़ी। अब दोबारा आगे कुछ मत बोलना, जाओ यहां से। देवराज इंद्र बने भोलेनाथ ने कहा, अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता, भोलेनाथ के पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही लोगों ने उनको हाजी हवा बना दिया। तुम कहो तो मैं तुम्हें यह ऐरावत दे सकता हूं, स्वर्ग की संपत्ति दे सकता हूं, बोलो तो सही। छोटे से बालक उपमन्यु के क्रोध के मारे होठ फड़कने लगे, आंखें लाल हो गई, अपने आसन पर खड़े हो गए और बोले, ए दुष्ट, अब तू यहां से सीधे से जाता है या मैं तेरा वध करूं? अभी मैं तेरे ऊपर मारण मंत्र का प्रयोग करूंगा और तुझे समाप्त कर दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने सदाशिव की अवहेलना करने की, सदाशिव का अपमान करने की? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। इतना सुनते ही जब उपमन्यु ने दोबारा ध्यान से देखा, तब तक हाथी बैल बन चुका था, इंद्र सदाशिव बन चुके थे, और वह माता सची, माता पार्वती बन चुकी। जैसे ही देखा भोलेनाथ को, आंखों में आंसू आ गए, चरणों में गिर पड़े, बोलना चाहते हैं, स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कृपा करके
सारे ज्ञान की राशि श्री परम भक्त उपमन्यु को प्रदान कर दी। ये वही उपमन्यु है जो भगवान श्री कृष्ण के गुरु बने। भगवान श्री कृष्ण को पाशुपत विद्या देने वाले, भगवान श्याम सुंदर को भी शिव भक्ति का रहस्य बताने वाले यही श्री उपमन्यु हैं। आज इतना ज्ञान दिया, सारा ज्ञान राशि, मंत्रों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान उपमन्यु को भगवान राशि में तत्काल प्रदान कर दिया और कहा, बेटा तूने दूध के लिए मेरी तपस्या की थी ना, तुम्हें दूध चाहिए था ना। उसी समय उन्होंने सागर को बुलाया। समुद्र ने कहा, क्या दीजिए? बोले कि आज से जो दूध का सागर है उस दूध के सागर के मालिक उपमन्यु होंगे। आज से दूध का सागर उपमन्यु का है। आदरणीय बंधुओं, मेरी माताओं, तुम एक बार पढ़ो तो सही, करके देखो तो सही। भगवान सदाशिव जब हमारे जीवन की बिगड़ी बनाने पर आते हैं ना, हमारी कल्पना से परे, कल्पना से भी ज्यादा हमारी जिंदगी बदल जाती है। बड़ी बड़ी दिव्य दिव्य कथाएं हैं और कथाएं अभी बहुत हैं। आइए, कथा समापन की ओर बढ़ रही है। कुछ ही मिनटों में, 30, 35, 40 मिनट में यह कथा विश्राम करेंगे। अब बड़े प्रेम से, भाव से, मनोयोग से भगवान के कुछ ज्योतिर्लिंगों की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। जितना समय होगा तब तक आप बड़े आनंद से श्रवण कीजिए, क्योंकि अब यह अंतिम समय है कथा का। आदरणीय बंधुओं, मैं अपने पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रणाम करते हुए अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सभा में विराजमान होकर के इन मेरे समस्त श्रोताओं को उस दिव्य तत्व का बोध कराएं, उस रहस्य का बोध कराएं जिसका प्रतिपादन शिव महापुराण में किया गया है। भाव से बोलेंगे, जय श्री राम। कहते हैं श्री सूत जी महाराज की ऋषि, ज्योतिषां चैव लिङ्गानां माहात्म्यं कथयाधुना उत्पत्तिं च तथा तेषां ब्रूहि सर्व यथा श्रुतम्। अब आपको उन दिव्य ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाएंगे कि जिनको सुनने से हमारे हृदय में प्रेम बढ़ जाता है, हमारे हृदय में भगवान शिव की भक्ति का वास हो जाता है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारे ममलेश्वरम् केदारं हिमवानतिष्ठे कन्यं भीमशङ्करं वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे वैद्यनाथं चिताभासमौ नागेशं दारुका
सेतु बंधम उसमें संतु शिवालये। जो व्यक्ति प्रातः काल उठते समय जगते समय इन द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम भी ले लेता है, इनका ध्यान कर लेता है, मेरे कथा प्रेमियों, उसके जीवन में किए गए पाप भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मिट जाते हैं। ज्योतिर्लिंग का सीधा सीधा मतलब है जहां पर भगवान सदाशिव ज्योति रूप में विराजमान हैं, जहां निवास कर रहे हैं। आदरणीय बंधुओं, प्रथम जो ज्योतिर्लिंग इस धरा पर प्रकट हुआ भगवान सदाशिव का, वह सोमनाथ है। सौराष्ट्रे सोमनाथञ्च सोमनाथश्च तेषां वै प्रथमः परिकीर्तितः। प्रथम ज्योतिर्लिंग जहां पर भगवान शिव प्रत्यक्ष रूप से विराजमान। ये कभी भी मन में भाव मत लाना, कभी सोचना भी नहीं कि जहां यह द्वादश ज्योतिर्लिंग है वहां कोई मंदिर है या तीर्थ है। नहीं, प्रत्यक्ष वहां पर सदाशिव विराजते हैं, प्रत्यक्ष विराजते हैं। जाके कुछ दिन रहो तो सही, कुछ साधना करो तो सही, तुम्हें सब अनुभव होने लगेगा। आदरणीय बंधुओं, भगवान सोमनाथ की जो प्राकट्य का प्रसंग है, श्री सूत जी महाराज सुनाते हुए कहते हैं कि दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया। चंद्रमा देखा? हाँ, वही चंद्रमा। तो जो 27 नक्षत्र होते हैं, वह 27 नक्षत्र ही चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं। जब हमने एक से अनेक विवाह किए हैं, ज्यादा विवाह किए हैं, तो ये हमारा दायित्व बन जाता है, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमें सबको बराबर प्रेम करना चाहिए। लेकिन जो प्रेम है ना, जब होता है तो ये भेदभाव कर ही देता है। जिससे हमें प्रेम होगा, हमें उसकी चिंता ज्यादा रहेगी। तो व्यवहार में प्रेम में अंतर होता है। अपनी पत्नी रोहिणी से ये ज्यादा प्रेम करते हैं और बाकी जो 26 कन्याएं हैं उनको इतना सम्मान नहीं देते, आदर नहीं देते। एक बार जब यह कन्याएं अपने पिता के यहाँ पहुंची, दक्ष प्रजापति ने देखा, अरे बेटा क्या बात है, तुम ससुराल में खुश नहीं हो क्या? तुम्हें ससुराल में कोई परेशानी है? आदरणीय बंधुओं, बेटी चाहे कितना भी छुपा ले, लेकिन माँ की और पिता की निगाहें इतनी तेज होती हैं कि जब ससुराल में किसी बात से परेशान है और जब मायके आएगी तो माँ बाप समझ जाते हैं। महाराज दक्ष ने बार बार पूछा, बेटी बताओ क्या बात है, क्या चंद्रमा तुम्हारा ध्यान नहीं रखते? तब उन कन्याओं ने कहा, पिताजी ध्यान तो रखते हैं, लेकिन वह हमारी एक बहन से ज्यादा प्रेम करते हैं और हमारे यहाँ तो कभी कभी आते हैं, सारा समय केवल उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। तो दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया और समझाया, चंद्रदेव यदि आप ऐसा दुर्भाव करेंगे तो फिर ठीक नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए मेरी सारी कन्याएं एक बराबर हैं, एक जैसी हैं। प्रभु प्रेमियों,
लेकिन उस समय चंद्रमा ने कहा, प्रभु स्वामी, आपके कहने से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी गलती होगी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। मैं तो सबको बराबर ही समझता हूँ, बराबर ही मानता हूँ। आप कृपा करें और ऐसी कोई दिक्कत है तो आगे से मैं ध्यान रखूंगा। इतना कहकर के चंद्रदेव चले गए। कुछ समय बाद जब पुनः वह कन्याएं मिली तो उन्होंने बताया कि स्थिति वैसी की वैसी ही है, चंद्रमा हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं रखते। तो दक्ष ने चंद्रमा को बुलाया और कहा, श्रूयतां चंद्र यत् कौरवं प्रार्थितो बहुधा मया न मानितं त्वया तस्मात्त्वं च क्षयी भव। हे चंद्रदेव, हमने तुम्हें पहले भी समझाया लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, इसलिए अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग समझते हैं? टीबी। अब जैसे ही यह क्षय रोग हुआ, चंद्रमा घटने लगा। आदरणीय श्रोताओं, यदि चंद्रमा की किरणें इस धरती पर न पड़े तो यह वृक्ष वनस्पति पैदा ही नहीं होंगे। इस संतति को, इस संसार को बढ़ने के लिए सूर्य की किरणें और चंद्रमा की किरणें दोनों ही चाहिए। अब सूर्य की किरणें तो मिलती हैं, चंद्रमा क्षय रोग से पीड़ित हो गया, चांदनी होती नहीं है, तो सभी देवताओं को महान चिंता होने लगी कि अब क्या करें, अब क्या करें। आदरणीय बंधुओं, सब देवता लोग मिलकर के श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहा, ब्रह्मन कृपा करें और चंद्रमा को ठीक करने का कोई उपाय बताएं। झूठ नहीं, ब्रह्मा जी ने कहा, ये चंद्रमा बहुत दुष्ट है। हाँ, इसको मैंने कई बार समझाया है लेकिन इसकी समझ में आती नहीं है। लेकिन ये सृष्टि की जिम्मेदारी लिए बैठा है, इसलिए मैं बताता हूं कि यह सौराष्ट्र में जाकर के भगवान सदाशिव की मूर्ति बनाकर यदि यह उसका पूजन करे और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे 10 करोड़, तो इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। मेरी माताओं, चंद्रदेव ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के इस धरती पर आए। समुद्र के किनारे, जिसे आज सौराष्ट्र कहते हैं, वहां पर एक कूप खोदा अपने हाथों से ऐसे करके, और उसी जल से भगवान भोलेनाथ को अभिषेक कराया, उनकी पूजा करी और बड़े मनोयोग से अपनी पत्नी रोहिणी के साथ नित्य प्रति सदाशिव की आराधना, उपासना, सेवा करते हुए परम दिव्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। ओम होम जून सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरोज्जूंसः ॐ। ये अमृत संजीवनी विद्या कही जाती है, मृत व्यक्ति को भी जीवन दान देने वाली विद्या, और इसमें कोई संशय नहीं है, आज भी यह मंत्र परम प्रभावशाली है, बशर्ते तुम्हारी साधना में और तुम्हारी सेवा में श्रद्धा हो, वैदिक विधान हो।
आदरणीय बंधुओं, बड़ी से बड़ी बीमारी जो डॉक्टर भी जब मना करते हैं तब इस महाविद्या का प्रयोग होता है, तब इस अमृत संजीवनी का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति को क्षय रोग हो जाए, टीबी हो जाए और कहीं ठीक नहीं हो रही हो तो वह सोमनाथ में जाए और वहां वह जो सोमकूप है जो चंद्रमा ने अपने हाथों से खोदा है उसका जल निकाल करके लेकर के स्नान करे, छींटे मारे, पान करे और वहां रह करके नित्य प्रति भोलेनाथ का पूजन करे, इस मंत्र का जाप करे, निश्चित ही सदाशिव की कृपा से वो ठीक हो जाएगा, अवश्य ही उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये भोलेनाथ का वरदान है। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने दर्शन दिया, इसकी बीमारी को ठीक किया और फिर यह आशीर्वाद दिया कि आज से ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योति के रूप में सदा सर्वदा इस स्थान पर निवास करूंगा। कथा प्रेमियों, तो यह प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ श्री शैले मल्लिकार्जुन, मैंने कल बताया था जब भगवान कार्तिकेय रूठ गए तब भगवान भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में, ज्योति के रूप में अपने पुत्र के पास निवास करने लगे हैं। नाम है मल्लिकार्जुन। बोलिए मल्लिकार्जुन भगवान की जय। जो तीसरा ज्योतिर्लिंग का स्वरूप है मेरे प्रभु प्रेमियों, महाकालेश्वर। महाकालेश्वर भगवान की बड़ी महिमा है। जितनी महिमा गाई जाए, जितना कही जाए उतनी कम है। अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिना शिवप्रिया महापुण्या वर्तते लोकपावनी। इन तीनों लोकों में परम पावन एक अवंतिका नाम की नगरी, जिसे आज वर्तमान में उज्जैन कहते हैं। इस उज्जैन नाम की नगरी में परम भगवान का शिव भक्त एक राजा राज्य करता है। आदरणीय प्रभु प्रेमियों, उसी राज्य में एक वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण निवास करते थे। ये वेदप्रिय बड़े धर्मात्मा थे और भगवान शिव के परम भक्त। जैसे धर्मात्मा यह वेदप्रिय, ऐसी ही बिल्कुल इन्हीं की तरह इनकी 4 संतानें थी, जिनके नाम हैं देवप्रिय, प्रियमेधा, सुक्रत और सुव्रत। अपने पिता के जाने के बाद यह चारों पुत्र, चारों कुमार भगवान सदाशिव की सेवा में, उनके पूजन में, अर्चन में लगे रहते हैं। एक बार एक घटना घटी कि एक दूसरा नाम का राक्षस, जिसने सारे लोगों को भगवत विमुख बनाने के लिए मारना, काटना और अत्याचार करना शुरू कर दिया, तब उज्जैन में भी आया, अवंतिका में भी आया और यहां पर भी आकर के इसने मारकाट प्रारंभ किया। यह चारों कुमार, यह चारों बालक बैठ के भगवान सदाशिव का अभिषेक कर रहे थे, पूजन कर रहे थे। तभी भागो 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 भैया, दूषण आ गया, दूषण आ गया, राक्षस आ गए, राक्षस आ गए, ऐसा कह करके लोग भागने लगे। लेकिन ये चारों बालक 10 से मस नहीं थे, हिले भी नहीं। दूषण खड्ग लेकर के पास में पहुंचा, भगवान शिव की आराधना में तल्लीन, शिव सेवा में लीन उन चारों भक्तों को जैसे ही देखा, खड्ग उठा करके उनको मारना चाहता था कि वह जो शिवलिंग था ना, उसमें से भगवान महाकाल प्रकट हो गए और उसी खड्ग को छुड़ा करके उस दूषण का संहार कर दिया, मार दिया।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। एक दूसरी कथा और मिलती है। एक राजा थे चंद्रसेन, बड़े परम शिव भक्त थे। चंद्रसेन शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की बड़ी दिव्य पूजा करते थे। ध्यान से सुनेंगे, पूजा करते थे। ऐसा दिव्य आराधन, ऐसा दिव्य अर्चन वंदन कि सारा नगर देखने के लिए आता था। सारा नगर देखने आता है। एक ग्वालिन जिसका छोटा सा बच्चा है, बालक है, वह अपने बालक को लेकर के आई और उस मां बेटे ने दोनों ने वह पूजा देखी। ऐसा दिव्य भव्य पूजन, मणियों के शिवलिंग बने, पूजा की सामग्री, हजारों प्रकार के साधन, लाखों बेलपत्र, कुंटल कुंटल फूल तरह तरह के भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाए जा रहे हैं। छोटा सा बालक वो है, ग्वालिन का देखता है, ओहो ऐसे पूजा करी जाती है, ऐसे पूजा होती है। राजा चंद्रसेन की पूजा को देखकर, उसकी पूजा की विधि को देखकर अपने घर जाकर के वैसे ही 2-3 कंकड़ रख लिए और उन कंकड़ को पूजने लगा कि ये मेरे भोलेनाथ हैं, ये मेरे प्रभु हैं। और उसका कोई ऐसा संस्कार जागृत हो गया कि बड़े प्रेम से उसकी तो आंखें बंद हो गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। नमः शिवाय, ओम 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 नमः आवाज लगाई, बेटा आजा भोजन कर ले, भोजन कर ले। वो तो भजन में लगा है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। बनाते देखा, कहानी सुन क्यों नहीं रहा, जाके खड़े होके देखा, उल्टा ताली बजा के केवल कीर्तन कर रहा है, आंखों से आंसू निकल रहे। जंगल में से कुछ फूल तोड़ लिए हैं जो मिल गए, उस कंकड़ पर चढ़ा दिए हैं, कुछ पत्ते तोड़ लिए हैं वो भी चढ़ा दिए हैं, और प्रेम से ध्यान कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तभी
उसकी माता को क्रोध आ गया, अरे ये अभी से ऐसे भजन करेगा। तो वो जो पत्थर रखे थे ना फूल पत्ती चढ़े हुए, वो सब उठा के फेंक दिए। चल। अब जब उसने आंख खोल के देखा तो सामने ठाकुर जी नहीं, भोलेनाथ नहीं। बालक बुरी तरह रोने लगा, बड़ी जोर जोर से रोके, हे भोलेनाथ, हे सदाशिव, आप कहाँ चले गए? मुझसे कौन सी गलती हो गई? मुझसे कौन सा अपराध हो गया जो आप मेरी पूजा के बीच में से चले गए? जब उस बालक ने रोना शुरू किया, माँ गुस्से में चली गई, लेकिन तभी परम भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ से नहीं रहा गया और उसी जगह प्रकट हो गए। बेटा मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। जैसे ही देखा, चरण पकड़ लिए उस बालक ने, कहा महाराज आप सदा मेरे हृदय में निवास करना, हे भोलेनाथ आप सदा यहाँ पर निवास करना। आदरणीय बंधुओं, जब यह खबर राजा चंद्रसेन को मिली, चंद्रसेन अब उस बालक के दर्शन करने आया, उस बालक को प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के साक्षात श्री चरण और दिव्य इस श्री विग्रह को जब देखा, महाकालेश्वर का जब दर्शन किया, जीवन धन्य हो गया। बालक के साथ मिलकर के ये राजा चंद्रसेन भी पूजा करने लगा, गाने लगा, क्या नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। एक इसका दुश्मन था राक्षस, उसने देखा कि ये राजा जरूर हम लोगों को मारने के लिए उपक्रम कर रहा है। आदरणीय बंधुओं, उसने इस राजा के राज्य पर चढ़ाई कर दी, लेकिन श्री हनुमंत लाल जी ने प्रकट होकर, श्री हनुमान जी महाराज ने प्रकट होकर उन सभी को समाप्त कर दिया और अपना दिव्य दर्शन प्रदान किया, अपना दिव्य दर्शन दिया। आदरणीय बंधुओं, जहां भगवान की कथा हो, जहां मेरे प्रभु का पूजन हो, आराधन हो, अर्चन हो, तो भला भगवान श्री हनुमंत लाल जी कैसे रह सकते हैं? कभी नहीं। क्योंकि दुनिया में जितने देव हैं ना, बजरंग बली का क्या कहना हो। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना।
उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जब भगवान महाकाल की भक्ति हमारे जीवन में आ जाएगी, भगवान सदाशिव की भक्ति हमारे जीवन में आ जाएगी, तो हमारा काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे आदरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों, द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा बड़ी पावन है, बड़ी दिव्य है, और अभी कथा बहुत है जो मुझे लग रहा है इस साल नहीं सुना पाऊंगा, अगले साल तक के लिए तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। अब आइए, कथा समापन की ओर है। आज की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। आप लोगों ने क्या सुना है जरा मैं ये भी तो देखूं। सबसे पहले जो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं 15 साल तक के, मैंने पहले प्रारंभ में कहा था ना। हाँ जी, कहाँ गए सब लोग हमारे? क्या